जमशेदपुर पोटका प्रखंड के सानबासा गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आजादी के 78 साल बाद भी जब सड़क, पानी, स्वास्थ्य जैसी जरूरतें पूरी नहीं हुई, तो ग्रामीणों ने आवाज बुलंद की और रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। रसूनचोपा पंचायत के सानबासा गांव में 48 परिवारों के करीब 375 लोग रहते हैं। गांव की स्थिति इतनी बदतर है कि यहां एकमात्र चापाकल से पूरा गांव पानी पीता है और जब वो खराब हो जाता है तो लोगों को कुएं का सहारा लेना पड़ता है। सड़कें टूटी पड़ी हैं और एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिससे मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खटिया पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को आवेदन दिए गए, पर किसी ने सुनवाई नहीं की। अब ग्रामीणों ने एकजुट होकर रैली निकाली और सरकार से सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र और जलमीनार की मरम्मत की मांग की है। आज सानबासा गांव में हम लोग इसलिए रैली निकाले, 25 वर्ष के बाद भी, आज़ादी के बाद भी हम लोग का अभी तक रास्ता कुछ हुआ ही नहीं। पूरा रास्ता पूरा कीचड़ है। हम लोग जैसे कि कोई मरीज, डिलीवरी पेशेंट निकलने के लिए हम लोग खटिया में ढोकर कैनाल तक हम लोग ले जाते हैं, तब जाकर हम लोग का एम्बुलेंस भी यहाँ हम लोग को मिलता है। ऐसे ही हम लोग का बहुत परेशानी हो रहा है, तो जान भी जा सकता है। इसीलिए हम लोग सानबासा ग्राम रसूनचोपा पंचायत में इसलिए आज हम लोग रैली निकाले आज। और पानी का भी हम लोग का बहुत ही समस्या है। 48 हम लोग का घर है। 48 घर में हम लोग का एक ही चापाकल है, उसी में सब हम लोग पानी का पीते हैं। जल मिनर एक है हम लोग का, वो भी ख़राब है। वो भी हम लोग कि बनाने का व्यवस्था कर दीजिए बोले तो वो भी बन जाए करके ऐसे पड़ा रह गया। कितना दिन से खराब है? बहुत हो गया हम लोग का, मोटा मोटी साल भर 1.5 साल हो गया। भारत देश आज़ाद होकर के 75 साल हम लोग रजत जयंती मना चुके हैं और हमारा झारखंड बने लगभग 25 साल हो गया, यानी जवान हो चुका है। और इस परिस्थिति में पोटका प्रखंड का ये रसूनचोपा पंचायत के सानबासा ग्राम, ये सड़क जो है सड़क में तालाब में तब्दील हो गया है। यहाँ विकास की किरण आज तक पहुँचा नहीं है। इन लोगों को जब किसी भी गर्भवती महिला को अगर हॉस्पिटल ले जाना हो तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है। इन लोगों ने यहाँ से खटिया से लेके जाता है वहाँ कैनाल तक और वहाँ एम्बुलेंस से उसको इलाज के लिए ले जाता है। और यहाँ जो रोज़मर्रा की तरह जो सड़क में है, ये सड़क तालाब में तब्दील है। यहाँ कादा है, कीचड़ है। इसी रास्ते से ये लोग इतना वर्षों से आज तक ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। गांव में एक ही चापाकल है, वो भी जलमीनार, वो भी खड़ा पड़ा हुआ है। आज भी जो है ये लोग कुआं का पानी के सहारे ये लोग जी रहे हैं। आज इनको सरकार का प्राथमिकता है कि गांव जो है, हर गांव कम से कम प्रखंड मुख्यालय तक कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, सड़क से जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पहुँच पथ से बहुत ही दूर है, लगभग 3 किलोमीटर है जो ये लोग पहुँच पथ से दूरी में है। और यहाँ जो है लगभग 2 किलोमीटर आज आज़ादी से लेकर आज तक सड़क बना ही नहीं है। आज ना ग्रेड 1 का कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है, ना ही कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ मिट्टी का सड़क है जो गांव के लोग जो है अपने श्रमदान करके सड़क को बना के रखा है। सरकार की विकास की किरण बहुत दूर लग रहा है और हमको नहीं लगता है बगैर आंदोलन का यहाँ कोई सड़क बन पाएगा। किस दुख तकलीफ से गुजर रहा है इस जानने के लिए हम लोग आज लोग एक आंदोलन का सहारा लिया और इस आंदोलन के माध्यम से जिला प्रशासन को और जो भी जिम्मेदार प्रतिनिधि है, ये सबको हम लोग आग्रह करना चाहते हैं और हम प्रशासन से भी ये संज्ञान लेने की हम गुजारिश करेंगे कि आज भी आदिवासी जो है किस तरह ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं गांव में, इनका
ध्यान रखना जरूरी है। आज इतना बरसों तक इन लोगों ने अपनी जिंदगी से कैसे संघर्ष किया, ये इनकी पीड़ा आज बयां कर रही है। सभी गांव के लोग निकले हैं, इसलिए प्रशासन से हमारा मांग है कि इन लोगों की मांग, इन लोगों की आंदोलन को कम से कम संज्ञान ले और जल्द इन लोगों को पहुंच पहुंच से जोड़ा जाए। एक समाज को मुख्य धारा से इन लोगों को जोड़ा जाए। गांव के लोगों को काफ़ी दिनों से इस तकलीफ से झेलना पड़ रहा है, जो रोड, रास्ता, पानी का मूलभूत सुविधा नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे सरकार जो है, जो अभी ऑफिसर या सर ही बोलेंगे, उन लोगों को कभी आज तक ध्यान ही नहीं पड़ा है इस जगह को। पोटका के अंदर है, तो लगता है कि प्रशासन भी अपना काम सही मूलभूत से निभाता नहीं है। तो और भी समस्या है ऐसा कि जो लोगों को काफ़ी दूर तक हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ता है, जो अब तक रोड बना ही नहीं है। तो दिक्कत तो सबको ही है, आप सुने भी गांव के लोगों से भी। और जो आंगनबाड़ी केंद्र है, इसमें 300 कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाया जाता है। उन लोगों को सही से आपको आंगनबाड़ी का जो किट मिलता है खाने पीने का या जो भी दवाई, ये सब सही से पहुंच भी नहीं रहा है। महीना महीना भर ये लोग अटका के रख देता है। आखिर कर क्या रहा है लोगों? इस पे संज्ञान लेना चाहिए ब्लॉक विभाग को भी, हमारे पोटका सिंबू में भी, और जो हमारे माननीय हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये गांव का समस्या है। ये जनता के लिए ही सारा चीज़ होता है, तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और सानबासा के ये हालात झारखंड के ग्रामीण इलाकों में विकास की असमानता की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। अब देखना ये है कि प्रशासन कब इन ग्रामीणों की आवाज सुनता है।